भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार ठीक चल रहा है? शुक्र पाक का। चले अल्लाह पाक ऐसे ही रखे। भाईजान बड़ा अजीब सा मुझे लगता है ये सवाल भी करते हुए कि मुझे लगता है हमारी कौम का और किताब का रिश्ता हर आए दिन कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जा रहा है। सर शुक्र है आपने अच्छा वर्ड यूज़ कर लिया, कमज़ोर मैं तो कहता हूँ ख़त्म हो गया। ठीक बात है, काफ़ी हद तक ठीक हाँ, है। क्योंकि मैं तो इस फील्ड में हूँ ना, ये बिल्कुल ऐसे आपने तो बात करके चले जाना है, मैंने उससे सोचते बियर रहे। करना है, बर्दाश्त करना है उससे मैं तो कहूँगा ख़त्म हो गया। क्या वजह बनी, कहाँ गलती हुई हमसे? सर गलती कौम से, ये तो कुरान पाक का फैसला है ना कि जैसी कौम होगी वैसे हुक्मरान होगा, तो बस ये कौम की गलती, कौम नहीं, को बुला। किताब का और मेरा रिश्ता कैसे ख़त्म हुआ, मेरा सवाल ये है। हाँ, महंगाई के तौर पे। महंगाई? जी, महंगाई, कागज़ की कीमत, लेबर, किराए, हर चीज़ लेके बैठ गई है। हाजी साहब मैं हज़र ज़मीर हमज़ा की किताब सर जी के चौकी चले जाओ। बाबा जी केड़ी किताब लेनी है? हज़र ज़मीर हमज़ा की करनी है? पढ़नी पढ़नी है। मतलब आज भी रीडर तो है मार्केट में, पढ़ने वाले तो है मार्केट में। सर लेकिन ऐसे रीडर तो शाज़ो नादर होते हैं। जी इस्लामी किताबां च लब्भे इस्लामी इस्लामी बुक दी बुक आगे चौकी च आगे उमर लगे बुक जाओ। सेंटर, ये रीडर शाज़ो नादर है। ओके। ठीक है, अब जो इसने डिमांड की है ना किताब की, वो थर्ड क्लास मटेरियल में बनाई जाती है और वो भी मे भी मिले के ना मिले। हाँ हो सकता है। लेकिन इस टाइम जो हमारा अलमी है ना, सिलेबस का ना मिलना या लिटरेचर, जिसे आप लिटरेचर कहते हैं, अदब कहते हैं, उसका आपकी पहुंच से दूर हो जाना महंगा इतना हो गया, बहुत प्रिंटिंग इतनी महंगा। महंगी मैं है। एक छोटी सी बात, मुसलसल हुसैन तारर, अशफाक अहमद, बानो कुसिया, आप इनसे पूछ लें कि इनकी किताबों को 30-30 40-40 साल हो गए प्रिंट होते हुए, इनकी किताबें 1000 रुपये से ऊपर क्यों हैं? हाँ, क्या इतना इनको कमा कोई, के हाँ, इतना कोई पूछने वाला नहीं है। अगर किताब की कॉस्ट निकाली जाए, सब कुछ कर लिया जाए, तो 200-250 रुपये की किताब बहुत महंगी करके भी होगी, मुनाफा निकाल, डबल मार्जिन निकल, मुनाफा भी निकाल जी के जी राइटर को भी कुछ ना कुछ Right. चला जाएगा उसमें। पहुंच जाएगा। लेकिन उसके बावजूद वो किताब की कीमत 1800 रुपये, आग का दरिया, कुरतुल अन हैदर का। अब मुझे बताएं, क्या उसको आपने बैरियर टाउन में प्लॉट लेके देना साथ में, जो किताब मांगनी आएगा? लिटरेचर तो पूरी कौम का हक है ना, वो तो पूरी कौम का हक है। हाँ, तो फिर क्यों छीना जा रहा है सर? लॉजिकल बात है, बिल्कुल लॉजिकल बात है कि जो अहले दानिश हैं उनको भी सोचना चाहिए कि यार इसमें जिम्मेदार हम भी हैं, कौमों की तरबियत करना है ना। अगर एक बंदे में, आप में, अगर आपको अल्लाह पाक ने दानिश्वर पैदा किया तो मेरा आप पे हक है कि मेरी कौम में से आप पैदा हुए, आपने मेरी तरबियत करनी है, कौम की तरबियत करनी है, जी। सिर्फ पैसे नहीं छापना। हमने अपना ये जो इन्होंने लिख दिया है, वो एक तरह से कौम की अमानत है, विरसा है। हम अगली नस्लों तक कैसे पहुँचाएंगे उस किताब को 2-2 हज़ार रुपये कीमत रखने के बाद? नहीं पहुँचे, नहीं पहुँचे। मैं तो साफ कहता हूँ, मेरा एक इंटरव्यू पहले भी हुआ था कि फ़र्ज़ करें कि आप एक मज़दूर बंदे हैं जो 1000 रुपये दिहाड़ी लगा रहे हैं, तो क्या इज़ इट पॉसिबल कि सारा दिन काम करने के बाद आप आके एक किताब खरीद के चले जाएं? मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर किताब की कीमत जैसे बता रहे हैं 2000 रुपये, तो मैं कहाँ तो से सर जी फिर आप खुद बताएं कि वो क्या करेगा? अगर हम आज ये मोबाइल को मर्द इल्ज़ाम ठहराएं कि वो PDF आ गया या ऑनलाइन हो रहा है, ये कुछ हो रहा है, ठीक है, किताब का अपना एक जायका है, किताब का अपना है, एक बिल्कुल मज़ा है, है, बिल्कुल है। वो पूरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। कितने तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जो कि किताब आज अपना बिकती है। ऑनलाइन कर रहे हैं, उनकी किताब, कागज़, मटेरियल अभी भी बिकती, उनकी बिल्कुल पहुँच में है। बिकती है, बिल्कुल बिकती मैंने कई जगह देखा है, वो ट्रेनों में, स्टेशनों पे, किताब पढ़ बसों में किताब पढ़ते है। हैं। मोबाइल साइलेंट पे होगा, जी, और वो हमसे दूर कर दी गई है। ठीक है, अलमिया नहीं है। 100% है सर। मुझे ना बड़ी मोटी सी बात मैं तो करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये दिया है, ये जी, किताब जो है ना, ये रोशनी दिया है। रोशनी है। अगर मुझे रोशनी से दूर कर दिया गया तो मैं कैसे क्लेम करूं या मैं कैसे डिमांड करूं कि अंधेरे खत्म हो जाए? सर बस इन लोगों से इतना सवाल कर लिया जाए कि वो अभी भी रजे नहीं है। अशफाक अहमद साहब जिंदा है, मुझे बताएं ज़रा, उनकी किताबों की रॉयल्टी किसको जा रही है, मुझे ये बता दें ज़रा। उनकी मिसेस खुद वर्किंग है, वो भी कमा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। राजा गीत अदब में शामिल कर दिया गया, ओ लेवल्स, ए लेवल्स को पढ़ाया जाता है। ठीक है, 800 रुपये की किताब है, और कॉस्ट क्या होगी? 100-125 रुपए। डेफिनेटली इतनी है, ये भी इतनी है। बिल्कुल इतनी है, क्योंकि अब वो हर रोज़ तो नहीं ना उसकी नई प्लेटें बनती। हाँ हाँ, एक दम बन गई, वो हाँ, छपा बस। छपाई आ रहा है। अब मुझे एक बात बताएं कि मैं अब ये छोटे छोटे टेक्निकल सॉल्यूशंस उनको बताने लगा, तो मज़ा आएगा काम करने का। नहीं बेटे, बात सुनो भाई, बना ली उन्होंने कोठियाँ, बना ले, खरीद लिए, हाँ। प्रॉपर्टियाँ कर ली, अब ख़त्म कर दें इस चीज़ को।
अब आवाम को दे अब देंगे। आप आपको दे दें। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जीसी, हाँ जी। काबिल आदमी, पढ़े लिखे आदमी, हाँ जी। क्या कर रहे हो? मैं FSC प्री मेडिकल कर रहा हूँ। डॉक्टर बनना है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अजीज़ हमजा। डॉक्टर अजीज हमजा साहब, यार क्या वजह है कि जब हम लोग आपकी एज में थे ना, तो सिलेबस की किताबों के अलावा भी किताबें पढ़ने को दिल करता था, वक्त कभी निकलता तो किताबें पढ़ा करते थे। आप भी पढ़ते हो किताबें? नहीं, आप दरअसल देखें, जब आपका वक्त था तो कंपटीशन में आप बड़ा मसला था, लेकिन अब आप देखें कंपटीशन इतना बढ़ गया है, हमें तो इतना तब भी बढ़ लगता गया था है। बड़ा कंपटीशन है यार। नहीं नहीं, अब आप देखिए, अब आप हिस्ट्री निकाल लें तो आपको 95%, 96%, 94%, ठीक है। अब आप देखिए इस साल 100% रिजल्ट है, तो अब आप खुद ही कंपटीशन लेकिन वो तो ब्लंडर है ना, वो तो 100% वाला ब्लंडर तो होगा ना। ब्लेंडर है। तो ऐसा जैसे एंटी टेस्ट में भी ऐसा ही है कि जैसे पहले शुरू में किसी बच्चे ने 210 में से 208, 210, अब 209 नंबर ले चुका है बच्चा, तो वो अब न्यू ईयर्स में लिया ना, तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो बच्चे ये सोचते हैं, वजह के किताब से रिश्ता हाँ जी, टूटता जा रहा है। ऐसे ही है कि हम दूसरी किताबों को छोड़ के सिर्फ अपने सिलेबस, और ये देखिए टीचर्स भी यही कहते हैं कि आपका यही पेपर आना, आपने यही करना है टीचर, और इसके बाद आप दूसरी किताबों की तरफ तब जाएंगे जब आपका माइंड ये होगा कि मैंने ये किताब से हट के कुछ देखना है, ठीक है ना। हमें पढ़ा दिया जाता है ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन ही है, प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है भाई ये नहीं बताना कि ये दबाव, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करना, Concept, रट्टा मरवा देना, रट्टा मरवा देना। तोते बना दो। क्रैमिंग करनी है वैसे परेशान नहीं होना, रट्टू डॉक्टर बहुत अच्छे बनते हैं। यकीन मानो, रट्टू डॉक्टर बहुत अच्छे बना करते हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, कारोबार ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। हजूर वाला, मुझे ये लगता है कि हमारा हर आते दिन ना हमारी कौम का किताब से रिश्ता खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है ही नहीं, रिश्ता क्या रह गया? तो मोबाइल और नेट, इसके सिवा कुछ और बात ही कोई नहीं करता। मोबाइल किताब ऐसी चीज़ है जो आपको इंसान बनाती है। किताब जो सी है हर दौर में पढ़ी जाती है। आजकल के दौर में तो सिर्फ नेट का दौर है और उसका नाम क्या है, मोबाइल का दौर है। बस यही देखते रहते हैं, नेट पे गंदी चीज़ें देखते हैं। और वो बच्चों की हालत देखना, क्या हाल है बच्चों का, बुरा हशर है बच्चों का, खाना ख़राब हुआ है बच्चों का। सिर्फ जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार गवर्नमेंट और कौन होगी? गवर्नमेंट ही है। गवर्नमेंट ने खुद मोबाइल फोन खरीद कर ही दिया ना बच्चों को, गवर्नमेंट ने क्या के खरीद? बच्चों ने नहीं खरीदे, पाबंदी तो लगा सकती है कि नहीं गवर्नमेंट? नेट पे पाबंदी लगा सकती है कि नहीं? मोबाइल पे पाबंदी लगा सकती है कि नहीं, ये बताएं। वो 10 रुपए का नेट करा लेते हैं, उसका नाम क्या है, वो सारा दिन खेलते रहते हैं, गंदी चीज़ें देखते रहते हैं उसमें। किताब जौन सी है एक इंसान को इंसान बना देती है, बिल्कुल। तो कोई दुराय नहीं। इंसानियत ही नहीं है इन लोगों में, इंसानियत ख़त्म हो चुकी है इन बच्चों में, बड़े छोटे का अदब ख़त्म हो गया है। ठीक है, हमें अदब यही चीज़ सिखाती थी ना, बिल्कुल। किताब सिखाती थी ना। इससे बढ़ के तो चीज़ ही कोई नहीं मुझे है। खुद अच्छी तरह याद है कि शाम को जब माँ का वक्त होता था ना, तो किताब लेके बच्चे के पास बिल्कुल। बैठ जाते थे, आओ बेटा मिल के पढ़ते। बेशक यही। कहानियाँ सुना रहे हैं लोग, किताबों में से निकाल के सुना रहे हैं, और कहानियाँ भी वो सबक का मौज वाक़ई होते थे। आजकल को बच्चे जो से 2-2, 3-3 साल के बच्चे, हमें तो चलाना भी नहीं आता। हमें तो ये जैसे टच मोबाइल है बिल्कुल भी चलाना नहीं आता, हमें पता नहीं कैसे चलना है। हम तो बटनों वाला इस्तेमाल करते हैं, बस जो अपना काम कर लिया। मुझे इंटरनेट से इख्तलाफ उतना नहीं जितना आपको है, लेकिन अगर इंटरनेट सिर्फ पढ़ने के लिए इस्तेमाल हो, अगर तालीम के लिए इस्तेमाल हो, मुझे कोई इख्तलाफ वो नहीं। ठीक है, इंटरनेट सही है, ये नहीं मैं कहता गलत है। ये जो सा गलत हाथों में चला गलत गया, इस्तेमाल करोगे हाँ, गलत हाथों में चले जाता है नेट, जो सा ना वो खराब करता है इंसान तो को। हुजूर वाला, उसमें पहले जिम्मेदार माँ बाप नहीं है कि बच्चों के ऊपर चेक रखें? माँ बाप तो हैं जिम्मेदार, उनका फर्ज है हटाना इनको, पर माँ बाप तो आप खरीद के देते हैं। 74 साल हो गए, ये सीवरेज का निजाम नहीं सही कर सके, इन्होंने क्या करना है, गली मोहल्लों के नलियाँ देखे जाके क्या हाल हुए हुए। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, सड़कें देखो टूटी पड़ी हैं, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार हुकूमतें हैं, जितनी भी हुकूमतें गई हैं बिल्कुल बेकार, लाहौर में पार्किंग ही नहीं अच्छा रुक जाना भाई, रुक जा। बिल्कुल बेकार हुकूमतें गई हैं, बिल्कुल जीरो है ये देखिए सड़कों का क्या हाल किया हुआ है, बुरा शर है, पानी खड़े हैं जगह जगह, बच्चे जा रहे हैं उसके अंदर से, गुजर के बच्चों के अंदर से। पार्किंग देखेंगे सर। पार्किंग है ही नहीं यहाँ, मुझे ये बताएं, पार्किंग कहाँ है? प्लाजे बन जाते हैं, पार्किंग की वो जगह ही नहीं देते। गवर्नमेंट जो सी पार्किंग, पहले पार्किंग रखे भाई, तुम प्लाजा बना रहे हो, पार्किंग यहाँ होनी चाहिए लाजमी। मंसूबे के साथ बनाओ ना, प्लान करके बनाओ। एक प्लान होता है हर चीज का। आप मुझे ये बताएं